इनमें से कल को अगर किसी एक को भी जमानत मिल जाती है तो इसके जिम्मेदार 80% हिंदू भी होंगे, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी इनके महंगे वकीलों का खर्च उठाने वाले हैं। और इस बात की जानकारी हिंदुओं को है ही नहीं कि उन्हीं के पैसों से ऐसे कट्टर के लिए महंगे वकीलों की फौज खड़ी की जाती है। सीट की बेल्ट बांध लो चमचों, क्योंकि तुम्हारे आकाओं का एक और चिट्ठा खुलने जा रहा है। इससे पहले आप कांग्रेस की घटिया करतूतें जानो, पहले आप ये जानिए कि ये हलाल प्रोडक्ट होता क्या है। हलाल यानी ऐसे प्रोडक्ट जो खास वर्ग के नियमों के अनुसार बनाया गया हो, तभी खास वर्ग के लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। और इसी के नाम पर देश में करोड़ों रुपए की हलाल इंडस्ट्री चल रही है। और इस इंडस्ट्री की कीमत उन हिंदुओं से वसूली जा रही है जिन्हें हलाल सर्टिफिकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। इंदिरा के काल 1974 से पहले भारत में हलाल सर्टिफिकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मतलब कि कांग्रेस के काल में एक नया हलाल बाजार तैयार करने की नींव रखी गई। 1993 तक ये सिर्फ मांस तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस सरकारों ने और चीजों में इस्तेमाल करने की छूट दे दी। भारत में जमात उलेमा ए हिंद जैसे संस्थान हलाल सर्टिफिकेशन देती है और बदले में कंपनियों से मोटा रकम लेती है, और उन पैसों का इस्तेमाल कमलेश तिवारी मर्डर केस, मुंबई ब्लास्ट, जर्मन बेकरी ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों के मुजरिमों का महंगे वकील दिलवाने के लिए कर चुकी है। ये सब जानने के बावजूद भी 2013 में कांग्रेस के एक नेता ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत किसी कंपनी को अगर अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। कांग्रेस के समय इस हलाल सर्टिफिकेशन को इतना बढ़ावा मिला कि आज कंपनियों के बीच हलाल सर्टिफिकेशन लेने की होड़ मची है। हलाल डेटिंग साइट, कॉस्मेटिक, अपार्टमेंट्स और हलाल स्टॉक्स तक आ गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या एक खास समुदाय के लिए हमारे देश की ISI और फसाई जैसे मौजूदा सरकारी प्रमाण पत्र की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कांग्रेसी कहते हैं देश में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन एक खास वर्ग के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, हलाल सर्टिफिकेशन का बाजार खोल दिया। और ऐसा भी नहीं है, हलाल प्रोडक्ट सिर्फ एक खास समुदाय को बेचे जाते हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, लेकिन लाल शरबत जैसी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदने के कारण एक पत्थरबाज बाहर घूम रहा होगा। कितने ब्लास्ट के आरोपियों की कोर्ट की फीस भरी जा रही होगी। ऐसे लोगों की दुकान हमेशा चलती रहे, इसीलिए ये लोग संगठित रूप से चुनाव के समय कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करते हैं। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, देश की सुरक्षा का है। क्या हम ऐसी पार्टी का समर्थन करेंगे जिन्होंने हिंदुओं से इतने बड़े पाप करवाने की शुरुआत की